डीएपी खाद की लगातार किल्लत और कालाबाजारी को लेकर किसानों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। किसान नेता और जनप्रतिनिधियों ने खाद की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की मांग की है। डीएपी खाद की कृत्रिम कमी और बढ़ती कालाबाजारी को लेकर किसानों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। किसान सुरेंद्र ने सवाल उठाया कि क्या कोई जनप्रतिनिधि या अधिकारी जरूरतमंद किसानों को 2 बोरी डीएपी खाद सही कीमत पर दिलवा सकता है। वहीं किसान नेता राजदेव प्रसाद सिंह ने खाद दुकानदारों और कृषि अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे बनावटी किल्लत पैदा कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि स्थिति में जल्द सुधार नहीं हुआ तो किसान महासभा खुद कालाबाजारी के खिलाफ सड़क पर उतरकर सीधी कार्रवाई करेगी। लगातार संघर्ष के बावजूद ताजपुर में खाद का बनावटी किल्लत बताया जा रहा है। एक भी किसान को आज जब उसको पारस खाद की ज़रूरत है, एक भी किसान को सही कीमत पर, सरकारी कीमत पर खाद नहीं उपलब्ध कराया जाता है। अभी एक किसान से बात हो रही थी, चौक से खाद लेके आ रहा था, वो 500 रुपया पारस खाद पर, पारस डीएपी पर ज़्यादा वसूल किया गया। जब सही रास्ते से किसान खाद के लिए जाते हैं तो बताया जाता है कि खाद उपलब्ध नहीं है, लेकिन वहीं पर 450-500 रुपया ज़्यादा लेकर खाद उपलब्ध हो जाया जाता है। कई बार अखिल भारतीय किसान महासभा ने इसको उचित फोरम पर खाद अनुश्रवण समिति की बैठक में बीडीओ के समक्ष, कृषि पदाधिकारी के समक्ष उठाया, लेकिन अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है। यहाँ कृषि पदाधिकारी, बीडीओ एवं खाद माफिया का मिलीभगत है। इसके कारण खाद की ज़बरदस्त किल्लत, पहले बनावटी किल्लत बनाया जाता है और फिर किसान से मनमाना ढंग से कीमत वसूल किया जाता है। एक बार फिर अखिल भारतीय किसान महासभा सदस्यता अभियान चला करके किसानों को संगठित कर रहा है और इस बार फिर एक बार हम लोग निर्णायक संघर्ष शुरू करेंगे। इसका जिम्मेवारी कृषि विभाग का होगा, बीडीओ का होगा और प्रशासन का होगा। सुरेंद्र प्रसाद सिंह, प्रखंड सचिव, भाकपा माले, ताजपुर। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता आज अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया। इसके बाद सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने प्रदेश में गौवंश संरक्षण को लेकर सरकार की नई योजनाओं की जानकारी दी। श्याम बिहारी गुप्ता ने कहा कि प्रदेश में गौशालाओं को अब स्वयंसेवी संस्थाओं और महिला स्वयं सहायता समूहों को सौंपने की तैयारी चल रही है। उन्होंने बताया कि एक गौवंश के भरण पोषण पर 1500 प्रति माह और 4 गौवंशों पर 6000 तक की धनराशि दी जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि यदि किसी गौशाला में 14,000 गौवंश है तो उनमें से 10,000 गौवंश किसान को सौंपे जाएंगे। किसान ही अब इन गौवंशों का पालन पोषण करेंगे। जिन किसान और समूहों को गौवंश दिए जाएंगे उनके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं भी की जाएंगी। श्याम बिहारी गुप्ता ने यह भी बताया कि प्रदेश में गोबर गैस प्लांट लगाए जाएंगे ताकि प्राकृतिक खाद तैयार हो सके। इससे खेतों की उर्वरता बढ़ेगी और रासायनिक खाद के इस्तेमाल में भी कमी आने से लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। गौशालाओं के लिए 2 कार्यक्रम हैं हम लोगों के। एक तो गौशालाएं स्वयंसेवी संस्थाएं किसानों के एफपीओ को या महिला स्वयं सहायता समूह को सुपुर्द करने का, जिससे संचालन वो करें। और गौशालाओं में जो भी गौवंश है वो एक गौवंश पर 1500 रुपये, 4 गौवंश पर 6000 रुपये किसानों को भरण पोषण के लिए दिया जाएगा। और वृहद स्तर पर जो हमारे सरकारी अधिकारी हैं उनके उपस्थिति में, विभिन्न हमारे जो नेतागण हैं उनकी उपस्थिति में, जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में किसान को देना है। और जितना जैसे 14,000 गौवंश यहाँ पर है तो 10,000 गौवंश हम किसानों को दे देंगे, किसान ही पालन करेगा। और उन किसानों को जो हम देंगे उनको पक्का कैटल शेड भी देंगे जिससे मूत्र इकट्ठा हो जाए, गोबर गैस संयंत्र भी देंगे जिससे गोबर गैस से उनका खाना बने, खाद बने, खेतों में जाए। जब खेतों में जब गोबर गैस की स्लरी गौमूत्र जाएगा तो आज बढ़ता हुआ अस्पताल, बढ़ते हुए कैंसर, बढ़ती हुई बीमारियाँ, इन सब की समस्याओं का समाधान गाय। धौलपुर में हरियालो राजस्थान और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय फूटा दरवाजा के स्टाफ ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम का नेतृत्व प्रधानाचार्य बृजराज सिंह मीना ने किया। राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय फूटा दरवाजा धौलपुर के समस्त स्टाफ ने सोमवार को मचकुंड रोड क्षेत्र में वृक्षारोपण किया। यह कार्यक्रम हरियालो राजस्थान और एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत आयोजित किया गया।
प्रधानाचार्य ब्रिज राज सिंह मीना ने बताया कि स्टाफ सदस्यों ने मिलकर सैकड़ों पौधे रोपे और पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता का संकल्प लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता और जागरूकता पैदा करना था। इस अवसर पर स्कूल स्टाफ के भूदेव प्रसाद शर्मा, हरिओम सिंह परमार, दिनेश चंद्र शर्मा, गौरव शर्मा, देवी सिंह, रमाकांत शर्मा, विष्णु परमार, डॉक्टर अंजू भारद्वाज, सविता शर्मा, प्रियंबदा स्वर्णकार, पूजा कुमारी, भारती जैन, उमा भारती शर्मा, पूनम शर्मा सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। राजाखेड़ा सिविल न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के चेंबर की हालत बेहद खराब हो चुकी है, जिसको लेकर अधिवक्ता संघ के जिला कलेक्टर को पत्र भेजते हुए चेंबर की तत्काल मरम्मत की मांग की है। राजाखेड़ा सिविल न्यायालय परिसर में स्थित अधिवक्ता चेंबर, जिसका उद्घाटन 29 सितंबर 2011 को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश महेश चंद्र शर्मा ने किया था, अब जर्जर स्थिति में पहुंच चुके हैं। चेंबर की छत का मध्य भाग झुक चुका है और कई स्थानों से पानी टपक रहा है, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। इस स्थिति में अधिवक्ता और न्यायालय में आने वाले आम लोगों के बीच भय का माहौल बना हुआ है। राजाखेड़ा अधिवक्ता संघ के जिला कलेक्टर को पत्र भेजकर चेंबर की तत्काल मरम्मत कराने की मांग की है। बार अध्यक्ष राजकुमार शर्मा ने बताया कि इस मुद्दे पर कई बार मौखिक और लिखित रूप से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। सब पत्र पर बार अध्यक्ष राजकुमार शर्मा के साथ उपाध्यक्ष उपेंद्र मिश्रा, शैलेंद्र उपाध्याय, सोनू मृदुल, जयप्रकाश शर्मा, रामचित्र शर्मा, आनंद शर्मा, प्रमोद शर्मा, रविंद्र सिंह, पंकज जैन, विकास प्रकाश, होतम सिंह, इस्लाम खान, रूप सिंह सेजवार, असरफी सिंह, जादौन समेत अन्य कई अधिवक्ताओं ने हस्ताक्षर किए। अयोध्या के दर्शन नगर स्थित आचारी सागर के पास नव्या कॉस्मेटिक एंड गिफ्ट एंड टॉय सेंटर का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि रमेश कुमार कौशल ने फीता काटकर सेंटर का उद्घाटन किया। नव्या कॉस्मेटिक एंड गिफ्ट सेंटर का उद्घाटन समारोह बुधवार को आचारी सागर दर्शन नगर अयोध्या में संपन्न हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि रमेश कुमार कौशल ने सेंटर का फीता काटकर उद्घाटन किया। सेंटर के प्रोपराइटर महेश कुमार कौशल ने बताया कि यह महिलाओं के लिए सभी प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन, श्रृंगार सामग्री, बैग, अटैची, बच्चों के लिए आकर्षक खिलौने, चूड़ियां और रक्षाबंधन के खास अवसर पर विभिन्न प्रकार की राखियां उचित दामों में उपलब्ध है। उन्होंने ग्राहकों से एक बार सेवा का अवसर देने की अपील की। इस अवसर पर महेश कुमार कौशल, रमेश कुमार कौशल, सूरज कौशल, राजेंद्र, शिव कुमार, दीपक सोनी, संजय कौशल समेत कई स्थानीय गणमान्य लोग उपस्थित रहे। हुआ है और क्या क्या सुविधा है यहाँ? ये पहली बात तो ये ओपनिंग हुआ है, कॉस्मेटिक की दुकान है, नव्या कॉस्मेटिक के नाम से दुकान है और कृष्णा बैग के नाम से है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के बैग मिलेंगे और लेडीज़ों से संबंधित सभी श्रृंगार सामान यहाँ पे मिलते हैं उचित रेट पे। और ये आचारी का सकरा चौराहे के पास में है। हमारे यहाँ का पर्व जो चल रहा है, क्या कहेंगे? हमारे यहाँ रक्षाबंधन भी मिलेगा, कई वैरायटी के रक्षाबंधन भी लेकर आए हैं। जे सभी भाई को, बहनों को रक्षाबंधन यहाँ लेना हो तो नव्या कॉस्मेटिक के दुकान पे आएँ। उचित रेट पे रक्षाबंधन और श्रृंगार का आइटम पूरा सब कुछ मिलेगा। हमारे यहाँ कॉस्मेटिक संबंधित सारा आइटम मिलेगा। एक ही दुकान पे बैग का मिलेगा, रक्षाबंधन मिलेंगे, ज्वेलरी का पूरा आइटम मिलेगा। कॉस्मेटिक में जो भी क्रीम पाउडर जो भी होता है लेडीज जो संबंधित सारा आइटम मिलेगा। बच्चों के लिए खिलौने वगैरह हैं और किसी को शादी पार्टी में या बर्थडे में गिफ्ट वगैरह देना हो तो वो भी आइटम हमारे यहाँ भी है। क्या नाम आपका? महेश कुमार कौशल।